हुआ क्या कि कुछ बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स यहाँ यूके में सेटल हो गए। अभी यूके में तो क्राइसिस चल रही है बहुत ज़्यादा। लिज ट्रस ने बवाल किया, उधर बोरिस जॉनसन से स्टार्ट हुआ, इकोनॉमी डाउन हुई, कॉस्ट ऑफ लिविंग हुआ, मॉर्टगेज के प्राइस। कौन कौन यहाँ पे शादीशुदा है, मकान वकान लिया है, मॉर्टगेज लिया हुआ है ना? कौन रेंट में है, लंदन में रेंट दे रहा है बहुत ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस झेल रहा है। कुछ होंगे जो नहीं झेल रहे, उनकी बात नहीं कर रहे। हाँ हाँ, तो हुआ क्या, अपने जगदीप भाई क्रिब मारने लगे, उनको घर वर नहीं मिल पा रहा था, तो अपने शोले के सूरमा भोपाली जगदीप, अरे बाप रे बाप, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। पूरा संसार मुझे शोले के सूरमा भोपाली की तरह जानता है, लेकिन मुझे यहाँ घर नहीं मिल रहा। अरे बाप रे बाप। तभी अपने वहाँ पे प्राण जी थे, प्राण जी ने एक मॉर्गेज ऑफर किया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, लेकिन उनको यहाँ पे लंदन में, इफ़ यू डोंट नो, यहाँ पे बिडिंग चलती है, तो आपका ऑफर एक्सेप्ट हो भी जाए तो अगर कोई ज़्यादा प्राइस दे दे तो आपका ऑफर डिक्लाइन हो जाता है। तो प्राण जी का ऑफर एक्सेप्ट हो गया, बट ओम प्रकाश जी ने 5,000 पाउंड ज़्यादा दिया, घर उनको मिल गया। अभी प्राण जी नाराज़ हैं। प्राण जी क्या बोलते हैं, कुछ सब पुराने हैं ना, जानते हैं ना प्राण। लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच बहुत बुरी बला होती है। ओम, तूने 5,000 रुपए के लिए मेरा घर छीन लिया, बहुत गलत बात है ये। तो ओम प्रकाश क्या बोलते, भैया 5,000 रुपये नहीं, पाउंड है, पाउंड। लीला है प्रभु की, कृपा है भगवान की, मुझे तो मजा आ गया भैया, मैं तो ठीक हूँ भैया। तो ये सब चल रहा था, अपना क्राइसिस चल रहा था, बट अपने शत्रुघ्न सिन्हा एकदम फिट एंड फाइन थे। वो पॉलिटिक्स में हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनको पैसे वैसे की कमी नहीं थी, तो वो घर ऐसे ही ले लेते थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा क्या बोलते हैं, अब खामोश चपड़गंज खामोश, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जब बिना मॉर्टगेज के मकान लस विश्वनाथ कहते हैं। अब ऐसा ही चल रहा था। अपने राजकुमार जी भी सेटल हुए यूके में, काफ़ी दिन से रह रहे थे, लेकिन उनका घर ले नहीं पा रहे थे, रेंट पे रह रहे थे। तो अब राजकुमार जी सब पूछने लगे, राजकुमार जी आप कब घर लेंगे, कब तक रेंट पे रहेंगे, घर ले लीजिए, घर ले लीजिए। तो राजकुमार अपने अंदाज में, जानी हम राजा हैं, राजा, हम मकान लेंगे और ज़रूर लेंगे, लेकिन वो ज़मीन भी हमारी होगी, वो ब्रोकर भी हमारा होगा, और तो और मॉर्टगेज का रेट भी हम तय करेंगे। हम न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है, तो मॉर्टगेज की मार से, मॉर्टगेज की मार से। तो ये सब चल रहा था। अच्छा, एक्टर्स बहुत है क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है, तो आई विल कट डाउन, जस्ट थ्री फोर आएगा। तो अपने शक्ति कपूर जी सुपर मार्केट में, हम लोग सब क्राइसिस में हैं, मतलब कम खर्चा कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, हफ्ते का 100 पाउंड, महीने का 500 पाउंड ऐसे चल रहे हैं। लेकिन शक्ति कपूर जी कभी एजडा से ट्रॉली भर के निकल रहे हैं, कभी टेस्को से भर के निकल रहे हैं, हर हफ्ते शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रहे हैं। सब परेशान कि ये क्या हो गया शक्ति कपूर जी, इतना कैसे आपके पास पैसा आ गया। तो शक्ति कपूर बोलते हैं, आओ नंदो सबका बंदो, मैं तो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, मैं तो करके शॉपिंग करता हूँ। वो शॉप लिफ्टिंग कर रहे थे। तो अब ये सब हो रहा था, तो अपने अमिताभ जी का यहाँ पे थोड़ा दिक्कत चल रहा था। तो अमिताभ जी
ही वॉज रनिंग आउट ऑफ मनी, सो बेसिकली सब बेच दिया, घर भी नहीं था, तो ही थॉट कि चलो यार बेनिफिट पे आ जाते हैं अभी यहाँ पे, है ना। तो गए, तो अब बेनिफिट पे जाने के लिए आपको काउंसिल में एप्लीकेशन देना पड़ता है, यू हैव टू साइन फ्यू पेपर्स। काउंसिल ने बोल दिया कि भाई अमिताभ जी आप साइन कर दें यहाँ पे। आप साइन देख के अमिताभ जी इमोशनल है। जाओ पहले उस आदमी से साइन लेके आओ, जाओ पहले उस आदमी से साइन लेके आओ जिसने टैक्स के नाम पे मेरी इनकम ले ली। जाओ जाओ पहले उस आदमी से साइन लेके आओ जिसने रेंट देने के लिए, जिसको रेंट देने के लिए मुझे अपने मुंबई का बंगला बेचना पड़ गया। जाओ पहले उस आदमी से, सॉरी, जाओ पहले उस लेडी से साइन लेके आओ जिसने 40 दिन में यूके का भट्टा बिठा दिया। उसके बाद अगर तुम मुझसे साइन लेना है, बचपन से लेकर आज तक मैंने इतनी मेहनत करी, फिर भी लोग मुझे लावारिस बुलाते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह है। लाल लाइट जल गई, 2 और हैं, कंप्लीट करूं क्या? ओके, सचिन था तो सचिन को स्किप मारते हैं। लेट्स रैप इट अप। अब लास्ट में ये सब हमारा लड़ाई झगड़ा खूब हो रहा है, इमिग्रेंट्स नॉन इमिग्रेंट्स लड़ रहे हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग। तो ऐसे ही 2 हफ्ते पहले लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे अपने नाना पाटेकर जी थे, तो नाना पाटेकर जी को गुस्सा आ गया। ये देखते हैं, तो नाना पाटेकर जी आओ आओ आओ, ये इमिग्रेंट का खून, ये नॉन इमिग्रेंट का खून, बता इसमें से इमिग्रेंट का कौन सा है, नॉन इमिग्रेंट का कौन सा है, बता। वो बोलता है ये मेरी रोटी छीन गए, वो बोलता है ये मेरा जीवन छीन गए। तुम सब लड़ो, काम कोई नहीं करता, ये लड़ो लड़ो ये। अरे गिरे हुए हो तुम सब, गिरे हुए हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ तुमको गिरे हुए हो? अरे गिरो गिरो तो झरने की तरह है, जो पर्वत की ऊंचाई से गिरकर भी अपनी सुंदरता नहीं खोता, जो जमीन की तह से मिलकर भी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देता। लेकिन इतना सोचने के लिए वक्त है कि इसके पास। लड़ो लड़ो ये। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं पागल हूँ, मेरी जबान बाहर आ जाएगी, तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इन्फोसिस का दामाद क्रांति लाना चाहता था, वो इन्फोसिस का दामाद क्रांति लाना चाहता था, कुर्सी के जोर पे काले इतिहास को खत्म करना चाहता था, लेकिन तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़ो लड़ो। थैंक यू।